एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबर। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। भारत और रशिया रिश्तों से लेकर आ रही है। आपको पता है कि S-400 की जो डिलीवरी है वो डिले हो सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी और 2024 के अंत तक इसकी डिलीवरी, मतलब लास्ट के जो 2 रेजिमेंट बचे हुए हैं 5 रेजिमेंट में से, उसकी डिलीवरी 2024 के अंत तक होने की संभावना थी, क्योंकि पेमेंट के इशू आ रहे थे और पेमेंट नहीं होने के कारण साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन युद्ध में प्रोडक्शन भी थोड़ा डिले हो गया था। इस कारण से ये चीजें निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको वापस करने की भी खबरें आई थी। अब ये खबर आ रही है कि भारत और रशिया दोनों बातचीत कर रहे हैं कि इसके पेमेंट का जो मोड है वो इस तरह से अब डिसाइड कर लिया जाए जैसे कि 2023 के अंत तक ही इसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये इसके लिए कोई ठोस चीजें निकलकर सामने नहीं आई है, पर प्रयास यही चल रहे हैं कि 2023 के अंत तक इसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं, क्योंकि जो पेमेंट का इशू है वो फंसा रहेगा। रुपए रूबल में पेमेंट हो नहीं रहा है। हाँ, उस केस में हो सकता है कि भारत दिरहम में पूरा पेमेंट करने को तैयार हो, पर उस समय भी अगर दिरहम में पेमेंट करने को पूरी तरह से तैयार हो जाएगा भारत, तब ये प्रॉब्लम आएगी कि अमेरिका की नजर उस पर लगेगी, क्योंकि बहुत ढेर सारी पेमेंट हथियारों के लिए की जाएगी और भारत को केवल इस तरह की दिरहम या यूरो में पेमेंट करने की छूट केवल तेल के लिए मिली हुई है। अगर हथियारों के लिए हम लोग करेंगे तो फिर अमेरिका अपना जो पेंच है वो लगाने लगेगा वहां पर, और फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, तेल भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा रशिया से। तो इसीलिए देखना है कि क्या चीज अब निकलकर सामने आती है। रशिया यूक्रेन युद्ध की बात ही चली है तो 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तानी हथियार हैं जो यूक्रेन पहुंचे हैं, जिसमें कि BM-21 एम्यूनिशन भी है, उसकी क्वालिटी खराब बताई जा रही है और ये यूक्रेन के कमांडर्स के द्वारा बताई जा रही है, जो कि इसको चलाकर देख रहे थे। BBC के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए हथियार बहुत ही बेकार निकल रहे हैं, अब वो पाकिस्तानी हथियारों को सोर्स नहीं करेंगे, वहां से कोई भी हथियार नहीं लेंगे। ये चीज जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान यूक्रेन को ऐसे कोई हथियार दे नहीं रहा है, इसके बारे में वो कुछ जानते नहीं है, ऐसे कुछ उन्होंने सीधे चीजों को मटिया दिया। बात यह भी है कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कि ये बताया गया कि पाकिस्तान को ये जो हथियार यूक्रेन को भेजे गए हैं उसके एवज में अब उनके MI-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन और उसके स्पेयर पार्ट मिलने वाले हैं। असल में डील यही हुई थी कि पाकिस्तान उनको इस प्रकार के हथियार, जो पुराने हथियार हैं, पुराने रॉकेट लॉन्चर हैं या पुराने एम्यूनिशन हैं, पुराने हथियारों के लिए वो भेज दें। इसके एवज में वो पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर्स के इंजन और स्पेयर पार्ट देंगे ताकि वो जीवित रह सके, वो हेलीकॉप्टर्स जीवित रह सकें। इसमें जो मध्यस्थता की है वो पोलैंड ने की है। पाकिस्तान से हथियार यूक्रेन भी पोलैंड पहुंचवा रहा है और यूक्रेन से हथियार पाकिस्तान पोलैंड ही भिजवाने का अब आगे कोशिश करेगा। ये चीज निकलकर सामने आने लगी, मतलब पाकिस्तान को इस युद्ध से बेनिफिट हो रहा है। बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों की। एक सबमरीन पर बातचीत चल रही है। सबमरीन क्या, सबमरीन की एक टेक्नोलॉजी पे, एक प्रपल्जन सिस्टम जिसको कि पल्स जेट प्रपल्जन कहते हैं, उस पर बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत आगे आने वाले सबमरीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। असल में भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाना चाहता है। हमारे पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो है, पर अटैक सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड ये दोनों ही सबमरीन अलग अलग गति के लिए बनी होती हैं। असल में जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो कहीं पे समंदर में एक जगह रुक के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनी होती है, पर अटैक सबमरीन अगर यहीं पर देखी जाए तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है और दूसरी सबमरीन या दूसरे वारशिप्स पे अटैक करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए इसमें मनोवर बहुत ज्यादा होता है। अब भारत इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने के लिए भारत को 2 चीजों की आवश्यकता है, एक पल्स जेट प्रपल्जन की और दूसरे एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर पर भारत काम कर रहा है, पर पल्स जेट प्रपल्जन जो सिस्टम है उस पर भारत काम कर रहा है, पर अभी हाल फिलहाल में भारत को कामयाबी हासिल नहीं होने वाली, ये भारत को भी पता है। इसलिए फ्रांस से बातचीत चल रही है कि ये अगर भारत को मिल जाए, फ्रांस अगर इसमें हेल्प कर दे, तो हम आगे अपने न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन है उसको आसानी से बना पाएंगे, अटैक सबमरीन आसानी से बना पाएंगे। ये जो पल्स जेट प्रपल्जन सिस्टम है वो तब भी हमारे काम आएगा जब प्रोजेक्ट 75I के बाद भारत स्वतः डेवलप करके 12 सबमरीन बनाने वाला है, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन होंगी। उनमें भी इसी प्रपल्जन सिस्टम को इस्तेमाल करने की सोच है। इस प्रकार के प्रपल्जन सिस्टम से जो सबमरीन है वो बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाती है, दुश्मन के खेमे में घुस के आसानी से और अच्छा अटैक कर पाती है।
बात फ्रांस और भारत के रिश्तों की ही करें तो आपको पता है कि भारत के द्वारा राफेल इस्तेमाल किया जाता है इंडियन एयरफोर्स में, और अब जाके इंडियन नेवी में भी इसका इस्तेमाल किया जाना है, इसका ऑर्डर दिया जाना है, ये खबरें आई हुई हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कई देश राफेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये संशय भी बना हुआ है कि क्या आगे राफेल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी एक नए फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि एक एयरक्राफ्ट जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है उस पर काम कर रहा है, जिसको कि 2035 से 40 के बीच में उसका निर्माण स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका इंडक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी देशों को ये लग रहा था कि क्या ये जो फ्रांस के जो राफेल हैं जिनको कि वो रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, हमारे पास जो है उनका क्या होगा। तो फ्रांस ने ये कहा है कि 2070 तक वो इसके लिए सर्विस की गारंटी देते हैं। सर्विस की गारंटी मतलब इनको सर्विसेबल बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट की आवश्यकता है, इंजन की आवश्यकता है और जो दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारे देशों को जो कि राफेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे। फ्रांस ने यहाँ पे दूसरा कार्ड भी खेला हुआ है। आपको पता है कि अभी के जो राफेल हैं वो F3 वाले वेरिएंट हैं। अभी फ्रांस 1-2 साल में F4 वाले वेरिएंट लाने वाला है, अपग्रेडेशन स्टार्ट है। तो F4 वाला वेरिएंट 1-2 साल में आ जाएगा, 2024 तक आ जाएगा। 2030 में F5 वाला वेरिएंट भी आएगा। तो धीरे धीरे इन राफेल का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस के जो प्लान है उसमें पहले से ही हैं और भारत भी इससे लाभान्वित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं सैटकॉम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। सैटकॉम एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत की सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और थिंक टैंक पूरा एक ग्रुप है। इसमें इसरो भी आती है, हमारे प्राइवेट स्पेस खिलाड़ी भी आते हैं, इसके अलावा हमारे नीति आयोग भी आता है और बहुत से ऐसे प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट्स और थिंक टैंक भी आते हैं जो कि मिलके अब एक इंडस्ट्रियल स्पेस वॉर गेम कंप्लीट किए हैं जो कि 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में हुई थी। इसमें हुआ ये कि सारे थिंक टैंक मिलके, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी मिलके, इसरो मिलके, नीति आयोग और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट मिलके जो कि स्पेस से रिलेटेड अगर कोई वॉर हो जाती है तो उससे प्रभावित होंगे, तो जिनकी जिम्मेदारी होगी कि इस स्पेस रिलेटेड वॉर से लड़ने की, उन सभी लोगों के द्वारा मिलकर एक पूरा खाका खींचा गया। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस किस फेज में काम किया जाएगा, ये फेज कितने कितने समय तक चलेगा और किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे एक वृहद डिस्कशन हुआ। ये उस प्रोग्राम का पार्ट है जिसको कि डेफसेट कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो नाम दिया गया है, जो कि सैटकॉम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी भी भाग लिए हुए हैं और बहुत वृहद तौर पे ये चीज़ों पे बात हुई है कि स्पेस वॉर के समय में हमें क्या क्या करना होगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इलॉबरेट अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बताई गई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसके लिए प्रोटोकॉल बनेगा, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल कर सामने नहीं आएंगी क्योंकि इन सब चीज़ों को सीक्रेट रखना होगा। दुश्मन के वार से पहले उनको चौंकाने वाला वार हमें करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।